जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान यूट्यूब चैनल और कृष्ण गुणगान पेज पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आपको आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। योगिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है। साथ ही योगिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। योगिनी एकादशी के दिन विष्णु पुराण में वर्णित इस कथा का जरूर पाठ करना चाहिए। योगिनी एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। संसार में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजा धीराज कुबेर रहते हैं। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके हेमामाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो कि पूजा के लिए फल फूल लाया करता था। हेमामाली की पत्नी बड़ी सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह यम काम पास में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है कि हेमामाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम में बह गया। अतः कुबेर के भवन में ना जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव जी का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल लाने की प्रतीक्षा की। तब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षो, दुरात्मा हेमामाली क्यों नहीं आया? इस बात का पता तो लगाओ। यक्ष ने कहा कि राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त होकर अपनी पत्नी की इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। कुबेर ने तुरंत ही अपने सेवकों को भेजकर उस हेमामाली को अपने समक्ष बुलवाया। हेमामाली भय से आकुल होकर तुरंत ही कुबेर महादेव महाराज के सामने उपस्थित हो गया। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः तू कोढ़ युक्त होकर अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्य स्थान पर चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह इस स्थान से नीचे गया और उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। कोढ़ों से सारा शरीर पीड़ित हो गया, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई थी। पातक से दबा होने के कारण वह अपने पूर्व कर्मों को याद रखता था। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर आ गया और वहां पर तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। पाप कर्मा यक्ष से दूर होने से मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते हुए देखकर परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा कि तुझे ये कोढ़ रोग ने कैसे दबा लिया और तू इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष बोला, मैं महाराज कुबेर का अनुचर हूँ। प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा के लिए मानसरोवर से कमल पुष्प लाकर कुबेर के भजन में पहुंचाना मेरा कर्म था। लेकिन एक दिन पत्नी के साथ रमण करते हुए मुझे समय का ज्ञान न रहा और मैं पुष्प ले जाने में विलंब कर दिया। इससे कुबेर महाराज ने अत्यंत क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया। मैं कोढ़ से पीड़ित अपनी पत्नी के वियोग का दुख सहन कर रहा हूँ। साथ ही किसी पुण्य कर्म से आज मैं आपके समक्ष प्रकट हुआ हूँ। ऋषि तो पहले ही स्वभाव के दयालु और परोपकारी होते हैं। सो हे महात्मे, आप मुझ जैसे अभागे को कर्तव्य का बोध कराते हुए कोई पाप से मुक्ति का उपाय बताएं। मार्कंडेय जी बोले कि हे
मुनिवर, तुमने ये सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक उपदेश देता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर हेमा माली मुनि के चरणों में गिर पड़ा। मुनि ने उसे उठाया, इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिसके कारण उसका कोढ़ दूर हो गया। मुनि के कथनानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने से वह हेमा माली पूर्ण सुखी हो गया। हे नृपश्रेष्ठ, ये योगिनी एकादशी का ऐसा व्रत है जो 88,000 ब्राह्मणों के भोजन का फल हमें प्रदान करता है। उसके समान ही फल उस मनुष्य को भी मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी एकादशी पापों को नाश करने वाली और महान पुण्य देने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसी तरह और भी कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।